अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ाहिद अली ख़ान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप जानते हैं कि 22 सितंबर से पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 T20 मैचेस की एक सीरीज़ शुरू होने जा रही है और उसके लिए इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुँच चुकी है, कराची में मौजूद है, मैच प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन पाकिस्तान पहुँचने के बाद इंग्लैंड टीम के लिए कुछ परेशानियाँ सामने आई हैं, जिनमें उसके कप्तान जॉस बटलर समेत के खिलाड़ियों की इंजरीज़ हैं। जॉस बटलर जो है वो इस सीरीज़ में शायद बाहर हो चुके हैं, लेकिन जो नए कप्तान जिनको जिम्मेदारी दी गई है मोइन अली, उनका कहना है कि जो है अभी के कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा कि जॉस बटलर 7 मैचों के लिए अब दस्तयाब नहीं होंगे या इब्तदाई कुछ मैचों के लिए ही उनकी इंजरी जो है हमारे लिए मसाइल का बायस बनेगी। तो देखते हैं कि जॉस बटलर जो है उनकी इंजरी किस नौइयत की है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अब उनकी जगह पर अब जिम्मेदारी जो है वो मोइन अली को दी गई है और मोइन अली ने ही इंग्लैंड कप्तान के तौर पर पाकिस्तान की मीडिया से बात की। पाकिस्तान से मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए उनका सबसे ज़्यादा फोकस जो है इस बात पर था कि हमारी टीम को बी टीम करार दिया जा रहा है। वो इस तबसरे पर जो है कुछ नाखुश भी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, हमारे जो है नौजवान खिलाड़ी बहुत बासलाहियत हैं और जो सीनियर खिलाड़ियों की इंजरीज़ हुई है उसके सबब इन खिलाड़ियों को टीम में आने और अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिल रहा है और ये जिस जज्बे से खेलेंगे उम्मीद है कि उससे इंग्लैंड टीम की कारकर्दगी बेहतर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जॉस बटलर की इंजरीज़ के बारे में अभी ये तयन किया जा रहा है, डॉक्टर्स ये फैसला करेंगे कि वो कितने मैच नहीं खेल सकेंगे। मोइन अली का एक कहना ये भी था कि बरतानिया के कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान PSL खेलने का तजुर्बा है और वो इन विकेटों पर, एशिया की विकेटों पर जो है और पाकिस्तान की विकेटों पर खेलने का तजुर्बा रखते हैं और वो हमारी टीम के लिए असासा हैं। तो देखते हैं 22 तारीख़ अब बहुत करीब है कि मोइन अली ने जो कहा है कि उनकी टीम बहुत अच्छी है वो मैदान में पता चल जाएगा। लेकिन यकीनन जो कुछ वो कह रही हैं वो वैसे ही होगा। ये एक छोटी सी मुख्तसर सी उनकी मीडिया से गुफ्तगू थी, तो सोचा आप तक ये बात पहुंचा दी जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।